मजहब नहीं सिखाता लाउड स्पीकर बजाना। आप रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न नहीं बजा सकते कि ये समस्या तो जन जन की है, आम जन की है। ध्वनि यानी कि आवाज, ये हमारी जिंदगी का वो आशीर्वाद है जिससे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा आसान, सरल और मधुर हो जाती है। लेकिन वो कहता है ना कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग उसको अमृत से विष बनाने में देर नहीं लगाती है। ऐसा ही आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, जया श्रीवास्तव, अनफेम से हमारे रियल लाइफ हीरो के साथ, जो है फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ सत्या फाउंडेशन, मिस्टर चेतन उपाध्याय जी। मेरा नाम चेतन उपाध्याय है और मेरा मूल स्थान बनारस है। कार्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है, बाहर भी जाना हुआ है। और ध्वनि प्रदूषण पर हम काम करते हैं बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी विदेशी फंडिंग के, बिना किसी कॉरपोरेट फंडिंग के। वर्ष 2008 से हम लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं और हेल्पलाइन का संचालन कर रहे हैं सत्या फाउंडेशन के बैनर तले। क्या बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस जर्नी की शुरुआत। जी, एक्चुअली सत्या फाउंडेशन का जो कार्य था वो योग, ध्यान, शास्त्रीय संगीत, प्राकृतिक जीवन शैली मूल रूप से। और मुझे याद है कि 2008 का वो समय था। मैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर में कार्यक्रम करता रहता था, योग, ध्यान, संगीत पे, प्राणायाम पे, अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, RWAs में। उसी दौरान हमारे पिताजी का एक नॉर्मल हर्निया का ऑपरेशन निर्धारित हुआ फरवरी 2008 में, और दिल्ली से हम पिताजी की सेवा के लिए बनारस आए। 10 फरवरी 2008 का वो दिन था जब पिताजी शाम को 6 बजे घर पे आ गए यहीं पर। और इस इलाके में आसपास ढेर सारे मैरिज लॉन्स हैं। जी जी। और उन सब का जो शोर है, 10 फरवरी को काफी शादी की लगन थी, तो ऐसा शोर था, उस शोर के चलते पिताजी विश्राम नहीं कर पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे जी। तो उनकी जो छटपटाहट है, जो उनकी तड़प है, वो देखकर मैंने पुलिस को संपर्क किया। अच्छा। काफी हद तक साउंड कम हुआ, लेकिन स्विच ऑफ कराने के लिए मुझे तत्कालीन एसपी सिटी साहब, जो अभी आईपीएस हैं, राजीव मल्होत्रा जी, क्या बात है, उनको मैंने फोन किया और रात को करीब 11 बजे के आसपास वो पूरी तरह से स्विच ऑफ हुआ, लाउड स्पीकर और डीजे, और पिताजी चैन की नींद सो पाए। तो उसके बाद लाउड स्पीकर और डीजे बंद हुआ और ये खबर अगले दिन के अखबारों में छपी। अखबारों में छपने के बाद तमाम लोगों ने ये कहा कि ये समस्या तो जन जन की है, आम जन की है, और गुंडा राज, माफिया राज जिसको आप कह सकती हैं, बिल्कुल जंगल राज, रात 2-2 बजे तक डीजे बजता था। तो लोगों ने कहा कि चेतन भाई, ये तो जन जन की समस्या है और इस पे काम होना चाहिए। राजीव मल्होत्रा साहब को भी कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया और ये अपेक्षा भी की कि इस पे सतत अभियान चले। तो वहां से दशा और दिशा बदल गई। क्या बात है। और हमने शुरुआती दौर में जया जी कुछ पैम्पलेट्स, मतलब A4 साइज पे, प्रिंटिंग प्रेस में ना जाके नॉर्मली कंपोज करके पेज मेकर में, और कुछ हमने प्रिंट आउट निकाला और 100 की संख्या में हमने प्रिंट आउट निकाला। क्या नियम कानून है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, क्या जुर्माना है, क्या जेल है। और पेपर कटिंग्स, जो 11 फरवरी 2008 के अखबार की पेपर कटिंग्स थी कि पुलिस ने बंद कराया लाउड स्पीकर और डीजे, जो कि ऐतिहासिक खबर थी। तो हम बांटना हमने शुरू किया पैम्पलेट को। और एक सज्जन हमसे मिले बनारस में, एक सूर्या कॉम्प्लेक्स है, उसमें वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी, ये सही में काम करेगा पैम्पलेट? हमने कहा आप मौका हमें दीजिएगा, आप देखिएगा, खुद ही देखिएगा। अच्छा। तो उन्होंने हमें कॉल किया, उनके घर के बगल में मैरिज लॉन्स थे। 1 बार बंद हुआ, 2 बार बंद हुआ, 3 बार बंद हुआ, तो उन्होंने कहा कि 10,000 पैम्पलेट्स मैं खुद से स्पॉन्सर करना चाहता हूं। क्या बात है। तो वो 10,000 पैम्पलेट्स जब मिले हमें, प्रिंट होके जब मिले, वो खत्म हो रहे थे, तब तक कुछ और 5-10 हजार पैम्पलेट का स्पॉन्सरशिप, ऐसे ऐसे काम बढ़ता गया। और 4 महीने तक हम बनारस में ही रह गए, दिल्ली नहीं लौट पाए।
दिल्ली लौटे तो दिल्ली लौटने के साथ ही 5वें 6ठे दिन की बात है, जी एक वृद्ध महिला का फोन आया हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सत्या फाउंडेशन के, जी। और उन्होंने कहा कि लग रहा है चेतन जी आप आजकल बनारस में नहीं हैं। अच्छा। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बोले फिर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा हुआ लग रहा है। तो फिर मैंने ये प्रण लिया कि हम 15 दिन दिल्ली में रहेंगे और 15 दिन बनारस में रहेंगे। तो ऐसा चलता रहा। फिर एक ऐसा भी समय आया जी। कि हमें ज्यादा बनारस को देना है और दिल्ली में कभी कभी जाना है। ओके। तो ऑलमोस्ट आप कह सकती हैं कि 16 साल हो गए। 10 फरवरी 2024 को 16 साल हो जाएंगे। रात्रि में 12 बजे तक हमारा फोन बिल्कुल चालू रहता है। जी 1 घंटे में हमारा फोन उठता है जी। और नाम सामने वाले का गुप्त रहता है, क्योंकि शिकायत आमतौर पर इनवेरिएबली कहा जाए अगल बगल वाले से ही होती है। बिल्कुल सही बात है। तो पड़ोसी से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता, जी तो लोग हमें शिकायत करते हैं। राइट। पूरे उत्तर प्रदेश से जी हमारे पास कॉल्स आती हैं। और ये भी बता दें कि करीब 16 जिलों में हमने जाके पुलिस लाइंस में कार्यक्रम किया। क्या बात है। डीजे वालों को, बैंड वालों को, मैरिज लॉन्स वालों को, गेस्ट हाउस वालों को, और पुलिस के जो हमारे कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। और आरटीसी है चुनार, वो ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का, तो वहां पर कई वर्षों तक हम विजिटिंग फैकल्टी के बतौर ध्वनि प्रदूषण पे व्याख्यान देते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे। तो कॉल्स आती हैं दिन में 10 से 15 मिनट में, ऑल यूपी, चाहे शहर हो या गांव, हम साउंड को कम कराते हैं और रात्रि 10 बजते ही स्विच ऑफ, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम ही क्यों ना हो। लाउड स्पीकर स्विच ऑफ का नियम है, कम कराने का नियम दिन के दौरान है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 100% स्विच ऑफ का कानून है। जी जी जी। तो जब की बात आती है जी, तो डीजे और जैसा कि आपने सारी चीजें बताई, यहाँ से तो नॉइज पोल्यूशन आता है। डीजे, बैंड बाजा, पटाखा, मशीन, जनरेटर, कुछ भी। राइट। इवन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी, इवन स्कूटर का हॉर्न भी इलीगल है। दैट इज एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम ट्रैफिक की तरफ रुख कर रहे हैं अपना, जी, तो जो हॉन्किंग की प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी इंसान खाली तो खड़ा नहीं है, राइट, बट स्टिल हम उसको हॉर्न बजा बजा के हम लोग को रियलाइज ही नहीं होता है कि हम लोग कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे पर्यावरण का, अपनी हेल्थ का। जी, तो मैं इस पर आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि ट्रैफिक रूल्स पे आप यहाँ पे कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल। हम आपके YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि हॉर्न का उपयोग केवल और केवल इमरजेंसी के लिए ही किया जा सकता है, ये कानून कहता है। बिल्कुल। आपातकालीन परिस्थिति के लिए हॉर्न का निर्माण हुआ है। और फटाफट कई लोग तो हॉर्न पे हाथ दबाए ही बिल्कुल चले जाते हैं। ऐसा लगता है सामने वाला खाली नहीं खड़ा है, उसको भी जाना है। तो हॉर्न जो है वो बहुत डेंजरस है, हॉर्न का उपयोग। जी। और कानून ये कहता है कि दिन हो या रात आप साइलेंस जोन में हॉर्न नहीं बजा सकते। स्कूटर या मोटरसाइकिल का भी हॉर्न साइलेंस जोन में नहीं बजा सकते। लेकिन साइलेंस जोन की डिफिनीशन और उसका प्रचार प्रसार जिस तरह होना चाहिए सरकार के द्वारा, वो नहीं है। और साइलेंस जोन है क्या? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और कोर्ट कचहरी, ये 4 प्रकार के ऐसे स्थान हैं जिनके 100 मीटर के दायरे में आप दिन के दौरान भी हॉर्न नहीं बजा सकते, रात में भी नहीं बजा सकते। दूसरी बात, आवासीय इलाकों में यानी रेजिडेंशियल जोन में आप रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न नहीं बजा सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लखनऊ में गए और आपके घर के पास जाके 10:30 बजे रात को हम हॉर्न बजा के आपको हमने अगर बुलाना शुरू किया, जैसा कई लोग करते हैं सोसाइटी में, और अगर किसी अगल बगल वाले ने उसका वीडियो बना लिया जिसमें गाड़ी का भी नंबर आ जाए कि ये व्यक्ति 10:30 बजे रात को हॉर्न बजा रहा था, तो वो भी पेनल्टी और जुर्माना और जेल का प्रावधान उसमें भी है प्राविधान। तो साइलेंस जोन में आप दिन या रात बजा ही नहीं सकते, और रेजिडेंशियल जोन में आप रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न बिल्कुल नहीं बजा सकते।
और मैं बताऊं कि सारा जो खेल है वो विल पावर का है, संकल्प शक्ति का है। अरे बिल्कुल। सैदपुर में वहां पे सिस्टम बहुत टाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन। वहां की कचहरी के पास बस अड्डा है, लेकिन कोई भी बस वाला वहां हॉर्न नहीं बजा सकता। क्या बात है। हॉर्न अगर बजा तो तुरंत कार्रवाई होती है। वर्षों से ये नियम वहां पे लागू है। तो ये नियम पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में लागू हो सकता है। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन दुख की बात यह है कि साइलेंस जोन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी आता है, और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी आता है, कोर्ट कचहरी भी है, अस्पताल, नर्सिंग होम भी है। यहां पे आप स्कूटर का हॉर्न भी नहीं बजा सकते। और अपने उत्तर प्रदेश की बात हम कहें अगर, तो लोग डीजे बजाते हुए साइलेंस जोन में जाते हैं, और जो भी हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो बिल्कुल खामोश रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म की अभिव्यक्ति है, तो ये परंपरा की बात है। कोई कहता है शादी विवाह की बात है, शादी तो एक ही बार होगी। नियम कानून बिल्कुल जिसको कहें कोई इज्जत ही नहीं है, और अवेयरनेस भी नहीं है। और जिनके हाथ में ताकत है वो इतने भ्रामक बयान देते रहते हैं इन चीजों को लेकर कि बहुत दुखी होता है मन। और एक बात और कि मस्जिद, मंदिर में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पहले तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 100% स्विच ऑफ का कानून है कोई भी धार्मिक लाउड स्पीकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में अपने एक फैसले में कहा कि लाउड स्पीकर की मैक्सिमम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई जमीन से 8 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 8 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और लाउड स्पीकर का मुंह अंदर की तरफ होगा। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश केजरीवाल जी को भी हमने कई बार लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को हमने कई बार लिखा, मुख्य सचिव जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को हमने 30 अक्टूबर को सत्या फाउंडेशन के लेटर हेड पे लखनऊ जाके ज्ञापन दिया कि रात्रि में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 100% स्विच ऑफ का कानून है। कम कराने का नाटक न किया जाए, बंद कराने की बात है। तो ये सारी बातें इतनी क्लैरिटी के साथ सब कही गई हैं, लेकिन विल पावर की कहीं ना कहीं कमी है, पॉलिटिकल विल पावर की कहीं ना कहीं कमी है, और डबल स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं चल रहे हैं हर जगह। तो ये सारी बातें हैं, पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं बीच में आती है, वोट बैंक भी आ जाता है। मंदिर, मस्जिद के गेट पे खड़े होके आप डीजे बजवाते हो पुलिस की सुरक्षा में, जबकि हॉर्न भी नहीं बज सकता वहां पे। बहुत दुख होता है जया जी, लेकिन जागृति से ही, जागरूकता से ही समाज में परिवर्तन हमेशा से आता है, और आगे भी शनई शनई हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ना, जब तक कि हमारी जान पर बात नहीं आ रही तब तक हम लोग चीजों को सीरियसली लेते नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि ध्वनि प्रदूषण से हमारी हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि समझ में आए कि ये कितना सीरियस है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा सवाल जया जी। देखिए, जैसे दूध को हम लीटर में नापते हैं, गुड़ को हम किलो में तौलते हैं, तो ठीक उसी तरह से ध्वनि को नापने की जो इकाई है उसको हम डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। और साउंड लेवल को नापने के लिए डेसिबल मीटर बाजार में उपलब्ध है। गूगल पे खोजने से, google.com पे जाने से तमाम ऑनलाइन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी डेसिबल मीटर की होती है। यहाँ पे भी 2 डेसिबल मीटर्स हैं हमारे पास। लेकिन तकनीक ने और गूगल प्ले स्टोर के कारण बड़ी अच्छी सुविधा हो गई। एंड्रॉयड मोबाइल धारक अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके साउंड लेवल मीटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। 2 मिनट में साउंड लेवल मीटर डाउनलोड हो गया। तो जिस तरह मोबाइल समय बताता है, वैसे ही वो आपका मोबाइल साउंड लेवल मीटर के रूप में डेसिबल लेवल बताने लगता है। जैसे ट्रक बगल में आप जा रहे हैं, ट्रक के बगल में जहां पे हॉर्न बजा, वो अचानक 120 डेसिबल, डीजे बजा 100 या 110 या 130, 140 डेसिबल। सिंपल लाउड स्पीकर बज रहा है, नेचुरली कम रहेगा। लेकिन आइडियली 35, 40, 45, 50 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है।
जी। अगर 75 डेसिबल के ऊपर जब साउंड जाने लगता है राइट। तो वो प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। और कॉन्टिन्यूटी में अगर एक्सपोजर ऐसा होगा हाई डेसिबल साउंड का, तो इंसान मति भ्रम का शिकार हो जाएगा, उसकी मेमोरी पे असर पड़ने लगेगा, उसकी श्रवण क्षमता पे यानी हियरिंग जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगेगी, हियरिंग लॉस होने लगेगा। इवन मैं आपको बताऊं कि जब चटाई बम चलता है राइट। तो कान का पर्दा तक फट जाता है कई बार, अगर तेज चटाई बम है। अगर तेज डीजे है, तेज पटाखा है, उसके कारण कई बार अनफॉर्चुनेटली एबॉर्शन तक हो जाता है लेडीज का, यानी गर्भपात हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हाई डेसिबल साउंड से। और जिन घरों के बगल से डीजे अगर गुजर रहा है तो घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं, शीशे हैं, वो हिलने लगते हैं। कभी अगर आप अपनी कार से जा रही हो और बीच में कोई जुलूस और डीजे वाला, तो कार का दरवाजा हिलने लगता है। तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने एक ऐसा भी वीडियो देखा है कि मुर्गियां छटपटा के मर जाती हैं डीजे और पटाखे के शोर में। कॉन्टिन्यूटी में पटाखा अगर बजता रहेगा या कॉन्टिन्यूटी में अगर डीजे बजता रहेगा तो मुर्गियां छटपटा के मर जाती हैं। बर्ड्स बहुत अफेक्टेड हो रही हैं। और छोटा बच्चा, नौनिहाल जिसको हम कहते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, अगर बगल में उसके तेज से पटाखा कॉन्टिन्यूटी में बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो वो बिल्कुल छटपटाने लगता है, चेहरा लाल होने लगता है, बिल्कुल बौखला जाता है ऐसा बच्चा। ऐसा भी वीडियो हमने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य से जब इंसान सेलिब्रेटरी मोड में आता है, सेलिब्रेशन मोड में जब आता है, तो उसके स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं। दोहरे मापदंड का शिकार है इंसान, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स लगातार चल रही हैं। मुझे लगता है हार्ट पेशेंट्स की जो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। और डीजे के चलते अभी घोसी की एक घटना है कुछ ही दिन पहले की, हालांकि एफआईआर अलग धारा में दर्ज की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डीजे के साउंड के चलते बगल की जो दीवार है, वो मतलब दीवार थी बगल की मकान की, वो भरभरा के गिर गई डीजे के वाइब्रेशन के चलते। तो साउंड का जो पावर है उसका सदुपयोग होना चाहिए। 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 65, 70 तक भी चलेगा। और अगर शुद्ध संगीत बज रहा है, मीठा संगीत बज रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्वनि और प्रकाश से ही ये पूरा संसार बना है। लेकिन अधिकता जो है, जैसा आपने शुरू में ही कहा, वो प्रदूषण बन जाता है। वो ध्वनि नहीं, ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। और इससे बचने के लिए आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें टोका टाकी अभियान चालू करना पड़ेगा। जिस शादी में हम हैं, जिस धार्मिक कार्यक्रम में हम हैं, जिस जुलूस में या जिस बारात में हैं, हम आगे बढ़ के हम कह सकते हैं आयोजक लोगों को कि भाई कान में प्रॉब्लम हो रही है, साउंड कम कर दो आप। लेकिन ये हिम्मत लोग नहीं कर पाते, इनिशिएटिव नहीं लेते। हर चीज के लिए सरकार पे डिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारी लाइफस्टाइल से ले सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि आपने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए, तो 2008 से जो आपकी जर्नी चल रही है ध्वनि प्रदूषण पे, तो ऐसे बहुत से और भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। जी। मैं चाहूंगी वो आप व्यूअर से शेयर कीजिए कि कितना इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर और किस तरीके से वो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बार हमारी हेल्पलाइन पे दिन में भी कॉल्स आती हैं जी कि चेतन सर, हम फला जगह से बोल रहे हैं, फला जिले से, फला थाना क्षेत्र से, और हमारे घर में कोई बीमार है, बगल में डीजे बज रहा है, हम बोल नहीं सकते। तो कई बार हार्ट पेशेंट्स के फोन आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं। मैं पूरी निष्ठा, पूरे होशो हवास में कह सकता हूं कि हमारी जो पुलिस है, यूपी पुलिस, कंसिडरेट है, बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई हमारी पुलिस करती है। दिन में पुलिस साउंड को कम कराती है, रात्रि को बिल्कुल स्विच ऑफ कराती है। और सभी से मेरा यह कहना है कि 112 नंबर पे भी कॉल करिए, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में जहां पे आप हैं, वहां के कंट्रोल रूम का, पुलिस कंट्रोल रूम का एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। उस नंबर पे भी अगर कॉल किया जाए, वहां से वायरलेस होता है और ज्यादा जल्दी कार्रवाई होती है।
अपने जिला पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने से। तो जैसे बनारस का नंबर है 9454401645, ऐसे ही हर जिले का अलग अलग कंट्रोल रूम का नंबर होता है। तो 112 तो लखनऊ कॉल जाती है पूरे यूपी की, और साथ साथ जिला पुलिस कंट्रोल रूम को भी फोन करें तो जल्दी कार्रवाई होती है। दिन में पुलिस कम कराती है, रात को स्विच ऑफ कराती है। और कई बार सत्या फाउंडेशन के हेल्पलाइन पे आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है जया जी कि कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं जो कि अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। जैसे हमारी चचेरी बहन की शादी थी बनारस में, हमारा गांव है। पूछना चाहती थी आपके यहाँ भी शादियां होती बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बहन को हम गोद में खिलाए थे, उम्र में काफी कम है। उस बहन की शादी में डीजे तो 10 बजे के पहले बंद हो गया। क्या बात है। लेकिन लाउड स्पीकर पे म्यूजिक हल्का हल्का जैसे लोक संगीत गांव का वो बज रहा था। तो खुले स्थान में आप धीमी से धीमी आवाज में भी लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, ये कानून कहता है। साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम में आप रात भर बजा सकते हैं, बाहर साउंड नहीं आना चाहिए, लेकिन खुले में तो आप बजा नहीं सकते। तो फिर पुलिस को हमने फोन किया, पुलिस आई और वो बंद हुआ। और बहन की शादी में भाई ने बंद करवा दिया लाउड स्पीकर। ये खबर अमर उजाला पे अगर गूगल पे आप जाएंगे तो अमर उजाला की ये स्टोरी आपको मिलेगी। ये अमर उजाला की कटिंग आपको मिलेगी गूगल पे जाने से। बहन की शादी में बंद करवा दिया लाउड स्पीकर। तो नेचुरली काफी लोगों ने मुंह भी फुलाया कि भाई ये बड़ा गड़बड़ कर दिया भैया ने, चेतन भैया ने। लेकिन जो बहन थी उसको बड़ा गर्व था कि जब नियम है तो सबके लिए है, केवल हमारे लिए तो है नहीं। और जब घर से ही चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये घटना है मार्च 2017 की। ओके। उसके बाद एक कहानी है 2022 का, वो फरवरी महीना था। और 12 फरवरी की वो डेट है जब हमारे पास एक बनारस में रजवाड़ी एक गांव है, चौबेपुर थाना अंतर्गत, वहां मेरा ननिहाल है। तो मैं उस दिन जौनपुर में था अपने जनसंपर्क कार्यक्रम में। रात के समय फोन आया, रात्रि विश्राम मेरा जौनपुर में था, और फोन करने वाली बच्ची ने कहा कि अंकल आपका सत्या फाउंडेशन से आप बोल रहे हैं। उस बच्ची ने फोन किया, कहा कि आप सत्या फाउंडेशन से बोल रहे हैं। हमने कहा जी। तो मैं रजवाड़ी गांव से बोल रही हूं और यहाँ पर फला के घर में डीजे बज रहा है 10 बजे के बाद भी। तो जैसे ही उसने नाम लिया तो ये तो मेरे मामा जी का नाम है, मुझे तुरंत समझ में आया। तो मामा जी को कॉल किया, पुलिस को न बता के, पहले मामा जी को ही, तुरंत पुलिस के आने में तो टाइम लगेगा। मामा जी का फोन नहीं उठा, मामा जी के 2 बेटे हैं उनका भी फोन नहीं उठा। फिर चौबेपुर थाना अध्यक्ष महोदय को बताया और तुरंत वो डीजे पूरी तरह से रात 10:25 के आसपास स्विच ऑफ हुआ। अखबारों की ये खबर बनी 14 फरवरी की। तो भांजे ने बंद कराया मामा का लाउड स्पीकर। तो ये उसका बॉटम लाइन थी। तो ये है कि सहयोग सबका मिलता है, आशीर्वाद सबका मिलता है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जागरूकता काफी आ चुकी है, लेकिन अभी भी लंबी यात्रा बाकी है, लंबा सफर बाकी है। ये सिर्फ लाउड स्पीकर तक नहीं है, अब हमारे पास हेडफोन्स है जी, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं एंड हमें खुद आइडिया नहीं होता है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, फुल वॉल्यूम पे गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं जी। इसके साइड इफेक्ट्स हम समझते नहीं, जैसे कि मैंने आपकी ही कुछ स्टोरीज में देखा था कि एक डॉगी की डेथ हो गई जी, किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी के बेबी की तबीयत खराब हो गई। तो मैं इन सब चीजों पे भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि थोड़ा सा और अवेयरनेस आए और लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि जितनी बातें हमने अभी तक हम लोगों की हुई हैं जी, तो उसमें वो सारे पॉइंट्स आ गए हैं। हाँ। लेकिन हम वो कटिंग थी ना कि डॉग की डेथ हुई और एक दो चीजें आपने और डाली, इफेक्ट करता है जी। लेकिन चूंकि जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनकी श्रवण क्षमता मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, तो उनको इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। और डीजे के चलते मैं आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। डीजे को लेके जहां से भी डीजे गुजरता है, डीजे के साथ जो लोग चल रहे हैं
वो आपस में कई बार कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। हाँ, कहीं कोई exactly. आग लग गई, कहीं कोई ऊंचा डीजे है, हाई टेंशन वायर में टच कर गया, अब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई दो लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन डीजे के साउंड में किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई सुनना नहीं चाहता। तो जोश उमंग में, तो प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत शासन को, सरकार को रोड पर जो डीजे है उस पर पूर्ण बैन लगे, रोड पर जो पटाखेबाजी होती है, आतिशबाजी होती है, उस पर पूर्ण बैन लगे। और मैं आपको बताऊं कि सिक्किम राज्य ऐसा है देश का, भारत का, जहां पर कोई पटाखेबाजी नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो अगर वो शादी विवाह उत्सव को मना सकते हैं बिना किसी आतिशबाजी के, तो बाकी हिंदुस्तान के लोग आतिशबाजी के बगैर सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर सकते? हमारा ये मैसेज सभी के लिए रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप हॉर्न, अगर आपकी गाड़ी में है तो आप हॉर्न का इस्तेमाल इमरजेंसी में करिए, बार बार मत करिए। प्रेशर हॉर्न टोटली इलीगल है। इसी तरह मल्टी हॉर्न एकदम इलीगल है। जैसे हॉर्न बजाने पे, एक बार बजाने पे अगर एक आवाज आए तो वो लीगल है, लेकिन एक बार हॉर्न बजाने पर अगर नाना प्रकार की आवाजें 10 सेकंड तक बजता रहे, मल्टी टोन जिसको कहते हैं, वो इलीगल है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूटर में, मोटरसाइकिल में लोगों ने प्रेशर हॉर्न लगवा लिया, ट्रक वाला, और जहां से गुजर रहे हैं हॉर्न बजाया, इतने नजदीक से हॉर्न बजता है कि आप आगे जा रहे हैं स्कूटर से, पीछे आपको लगा कि ट्रक आ गई और आप डिसबैलेंस होके गिर गए, पीछे से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ गई और कुचल दिया, डेथ हो गई। तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कहीं ना कहीं कमी है। और दोहरे जो हमारे मापदंड हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा, डबल स्टैंडर्ड्स को हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब हमारे घर में कोई बीमार हो या हम बीमार जब होते हैं और बगल में कोई एक दिन की बात कह के, सब लोग बोलते हैं ना शादी तो एक दिन की है, धार्मिक कार्यक्रम तो एक दिन का है, तो एक दिन की बात कह के जो टॉर्चर किया जाता है, हम तो उस समय बहुत कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल इनह्यूमन लोग हैं, मानवता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, पटाखा इतनी जोर से बजा रहे हैं, डीजे इतनी जोर से बजा रहे हैं। लेकिन जब हम उसी जमात का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम बाराती बन जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारे घर में कोई बीमार था तो हमें कितनी तकलीफ होती थी। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये जागृति का है, जागरूकता का है, चेतना का है, प्रज्ञा के विकास का है, आंतरिक प्रज्ञा के विकास का ये सारा का सारा मामला है। अगर हम अवेयर होंगे, कॉन्शियसनेस में अगर हम होंगे, अपनी प्रज्ञा में अगर होंगे, तो हम कोई ऐसा कुकृत्य नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए ना पसंद हो। ऐसा कोई भी कृत्य हम नहीं करेंगे। तो जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर की मैं बात करूं तो दो तरीके से हम लोग को समझ में आता है। एक, जब तक हम पर खतरा नहीं आता, दूसरा जब तक हमें डांट नहीं पड़ती है ना, जब तक किसी का प्रेशर नहीं होता। करेक्ट। तो इसी के साथ में चाहूंगी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए ताकि समझ में आए कि अगर पेनल्टी लग गई तो आपके ऊपर कितना बड़ा जुर्माना हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं सभी अपने लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को, इंटरव्यू को सुन रहे हैं जी, मैं निवेदन करूंगा कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण नियम 2000 जी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, गूगल से आप डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको भी आप डाउनलोड कर लें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जी, दोनों को क्लब करके अगर आप पढ़ेंगे, और कहा भी जाता है कि पुलिस अधिकारियों को भी जो निवेदन किया जाता है कि दोनों को मिला के पढ़ा जाए, उसके मुताबिक दिन हो या रात साइलेंस जोन में अगर कोई हॉर्न या लाउड स्पीकर या बैंड बाजा या डीजे, एनीथिंग, कोई भी शोर, इवन मुंह से भी चिल्लाना, मुंह से भी चिल्लाना, अगर अस्पताल, नर्सिंग होम है, कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर है या कोर्ट कचहरी है,
तो वहां पर 100 मीटर के दायरे में आप मुंह से भी नहीं चिल्ला सकते। तो अगर कोई भी प्रकार का किसी भी किस्म का अगर शोर हो रहा है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या एक साथ दोनों सजा हो सकती है। इसी तरह से रेजिडेंशियल जोन में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी किस्म का, स्कूटी का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रक का, बस का कोई भी हॉर्न अगर आप बजाते हैं या बैंड बाजा या पटाखा या लाउड स्पीकर या डीजे, एनीथिंग, अगर वो साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम में है तब तो ठीक है। जी जी। खुली जगह में, सड़क पे, मैरिज लॉन में या कोई ऐसा गेस्ट हाउस हो जहां साउंड प्रूफ हॉल नहीं है, अगर आप बजा रहे हैं, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में भी अगर आप बजा रहे हैं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, धीमी से धीमी आवाज में भी अगर आप बजा रहे हैं तो वो गैर कानूनी है और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की कैद या एक साथ दोनों सजा उसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा हो सकता है। और मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अपने बनारस में ऐसे तमाम मुकदमे ध्वनि प्रदूषण के हुए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाता है, लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षता जिसको कई लोग कहते हैं, लेकिन हमारे बनारस में हिंदुओं के लाउड स्पीकर पे भी मुकदमे हुए हैं, मुस्लिमों के भी लाउड स्पीकर पे मुकदमे हुए हैं। कई मुकदमों में मैं खुद वादी हूं, कॉम्प्लेनेंट हूं, लेकिन आज तक किसी का भी एक पत्थर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। कारण इसका यह था कि जागरूकता पर पहले हमने ज्यादा फोकस किया। अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनसे हमने आवाज लगवाई, आवाज उठवाई कि ध्वनि प्रदूषण गलत है, लाउड स्पीकर इज नॉट रिलीजन। और आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा सभी देखने वालों को, सुनने वालों को, कि बनारस के जो मुफ्ती साहब हैं, मुस्लिमों के, इस्लाम धर्म मानने वालों के सबसे बड़े धर्मगुरु मुफ्ती बनारस, मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी जी ने 30 अक्टूबर 2023 को सत्या फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने अपने लेटर हेड पे यूपी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखित पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अगर स्विच ऑफ नहीं हो रहा है तो आप मुकदमा करिए। दिन के दौरान भी दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जाए। ये मुफ्ती बनारस साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि लाउड स्पीकर का मुंह दिन में भी अंदर की तरफ हो और अधिकतम ऊंचाई 8 फीट हो, न मानने वालों का चालान किया जाए, मुकदमा किया जाए। और उन्होंने तो यहां तक लिखा, जैसा कि आप पढ़िएगा उस पत्र में, कि टारगेट दे दिया जाए सभी पुलिस थानों को और चौकियों को चालान करने का और मुकदमा करने का। तो भय बिना होए न प्रीत। यही जागरूकता अपनी जगह है, लेकिन लीगल एक्शन भी उतना ही आवश्यक है। और जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनको हम ये बता दें कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में आप घर बैठे गूगल प्ले स्टोर पे जाके यूपी कॉप नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन FIR घर बैठे आप कर सकते हैं। बहुत आराम के साथ कर सकते हैं। और सबूत की जहां तक बात है, तो अगर ऐसा संजोग बने, अपनी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित दूरी से अगर आप एक वीडियो अगर बना लें, फेसबुक का लाइव वीडियो या यूट्यूब पर भी लाइव वीडियो बन जाता है कि साहब रात 10 बजे के बाद ये नॉइस चल रहा है, पटाखा चल रहा है या लाउड स्पीकर डीजे चल रहा है या व्हाटएवर, क्योंकि टाइम काउंटर आ जाता है, तो वो 10 बजे के बाद का टाइम आ गया तो कोर्ट भी उस सबूत को स्वीकार करती है। तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनके सहयोग से ही, मीडिया के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से, गृहिणियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से, आम जन के सहयोग से मुकदमे अगर आगे बढ़ेंगे, लीगल कार्रवाई जब होगी
फिर उसको आप मीडिया में पब्लिसाइज आप करें, पुलिस द्वारा पब्लिसाइज किया जाए, ये पॉसिबल है इसके बाद सब कुछ, तो फिर एक भय का माहौल भी आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे कई तत्व होते हैं जो बिना लीगल एक्शन के मानते ही नहीं है। जी। समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप जो भी अपना मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। हम यही कहना चाहेंगे कि सुधार की शुरुआत अपने घर से करें। अपने घर के धार्मिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सार्वजनिक अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर का, तो उसमें भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कम ना करें, 100% स्विच ऑफ करें। दिन के दौरान साउंड को बिल्कुल कम रखें। लाउड स्पीकर की ऊंचाई जमीन से अधिकतम 8 फीट और लाउड स्पीकर का जो मुंह है, फेस है, वो अंदर की तरफ हो, इनवर्ड फेसिंग हो। शादी विवाह में डीजे की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी समझदार लोग होते हैं, सभ्य समाज जहां भी है, आप यही देखिएगा जया जी कि वहां पे शादियों में धीमी धीमी आवाज में कुछ ढोलक या धीमी धीमी आवाज में शहनाई बजती रहती है, या धीमी आवाज में कुछ लाउड स्पीकर, कुछ सुगम संगीत, कुछ लोकगीत इस तरह का बजता रहता है। डीजे की कोई जगह नहीं है। तो सुधार की शुरुआत अपने घर से करें। पटाखों की क्या जरूरत है? पटाखों में कोई लोहवान या गुग्गुलू या सुगंधित पदार्थ तो रहते नहीं हैं, उसमें तो बिल्कुल पॉइजनस गैसेस रहती हैं। तो पटाखा हम क्यों जलाते हैं? किस लिए जलाते हैं पटाखा? क्यों? तो एंटरटेनमेंट और रिलीजन को हमने इंटरमिक्स कर दिया है। हमने ट्रेडिशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स कर दिया है, और चीप एंटरटेनमेंट मैं कहूंगा। तो ये अपनी सोच को जरा हमें परिष्कृत करना पड़ेगा। थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी अपनी आंतरिक जागृति, ईश्वर से जुड़ना, शांति से जुड़ना। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया का कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो शोर करना नहीं सिखाता। इसको हम एक लाइन में कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता, लाउड स्पीकर बजाना। तो शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, बिल्कुल मुदिता के साथ, मुदित होकर, आनंदित होकर हम हर पर्व को मनाएं, हर उत्सव को मनाएं, लेकिन दूसरों को परेशान करके नहीं। हमारी स्वतंत्रता वहीं पे खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता जब प्रभावित होने लगे, ऐसी स्वतंत्रता गलत होती है। तो अपनी लिमिट हमें खुद पहचाननी पड़ेगी और जागरूक होकर वही व्यवहार दूसरों के साथ हम करें जो हमें अपने लिए पसंद हो। बिल्कुल, क्या बात है। सत्या फाउंडेशन को संपर्क करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9212735622 9212735622 और फेसबुक पेज हमारा है चेतन उपाध्याय के नाम से, ChetanUpadhyaya, चेतन उपाध्याय। और YouTube चैनल हमारा है सत्या फाउंडेशन वाराणसी, उसमें काफी जानकारी आपको मिलेगी। और कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए भी, किस तरह मुकदमा कराया जाए, या आप मुकदमा अगर नहीं कराना चाहते तो साउंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, दिन के दौरान, रात में कैसे स्विच ऑफ कराया जाए, सारे नंबर्स, कोई भी जानकारी, कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन जब भी आपको चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं। ट्विटर पे भी आप शिकायत कर सकते हैं पुलिस के साथ, और ट्विटर पे यूपी पुलिस के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां पे टैग करना पड़ता है 112 उत्तर प्रदेश और यूपी पुलिस को, और आपके जो लोकल जिले की पुलिस है वो सब आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ कि सुधार की शुरुआत घर से करें, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9212735622 9212735622 पर निसंकोच संपर्क करें सत्या फाउंडेशन के नंबर पे, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें।